यहाँ आज मैं द पेशेंट स्टोन नामक सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अफगानिस्तान में कहीं एक ऐसे देश में जो युद्ध से टूट गया था, एक 30 वर्षीय महिला अपने लकवाग्रस्त पति की देखभाल करती है, जिसकी वानस्पतिक अवस्था उसकी गर्दन में गोली लगने के कारण हुई थी। खिड़की के बाहर गोलियों और धमाकों के बावजूद महिला ने अपने पति को अकेला नहीं छोड़ा और उसकी देखभाल करती रही। अपने पति के हाथ और चेहरे को धोकर महिला अपने हाथों में माला छांटती है और पुरुष को शक्ति देने और बीमारी से निपटने में मदद करने के लिए अल्लाह की ओर मुड़ती है। महिला किसी तरह अपने पति को कोमा से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है और सांस रोककर रखने को कह रही है। वो देखती है कि वो सांस लेने में सक्षम है, जिसका अर्थ है कि वो उसकी बात सुन सकता है और उसे सुनना चाहिए। 1 मिनट बाद महिला को पता चलता है कि उसका पति उसकी बातों का जवाब नहीं देता है और यह बात उसे परेशान करती है। डॉक्टर ने कहा कि 1 या 2 सप्ताह में उसका पति अपनी सामान्य छवि में वापस आ जाएगा और बोलने में सक्षम हो जाएगा। अब 16वां दिन हो गया है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है और आदमी अभी भी गतिहीन है। केवल 2 बेटियां ही एक महिला को उसके बीमार पति से विचलित करने में सफल होती हैं। लड़कियां बहुत भूखी हैं और अपनी मां से खाना लाने के लिए कहती हैं, क्योंकि केले खत्म हो गए हैं और पीने का पानी खत्म हो रहा है। अपनी बेटियों के साथ यार्ड में बाहर जाते हुए महिला अपने पड़ोसी से पूछती है कि क्या पानी बेचने वाला फार्मेसी में आया और जाता है। जैसे ही परिवार गेट से बाहर निकलता है, सशस्त्र उग्रवादी दुश्मन को गोली मारते हुए आगे निकल जाते हैं। स्थानीय निवासी नरक में रहने के आदी हैं, विस्फोट और गोलियों की आवाज उन्हें बिल्कुल नहीं डराती है। महिला एक फार्मेसी में आती है और फार्मासिस्ट से वो दवा देने के लिए कहती है जो उसे अपने पति को जीवित रखने के लिए चाहिए। विक्रेता मदद करने से इनकार करता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और वो उसका बकाया है। स्त्री को धन कमाने का अवसर नहीं होता, इसलिए वो घर लौट आती है और दवा के बदले अपने पति को नमकीन मीठे पानी का ड्रॉपर पिलाती है, जिससे उसकी भूख मिट जाती है। इस तथ्य के बावजूद कि उसका पति चुप है, महिला लगातार उसकी ओर मुड़ती है, स्टो या अपनी चाची के पास जाने की अनुमति मांगती है। यह महसूस करते हुए कि वो जवाब नहीं देगा, महिला हिजाब पहनती है और अपनी चाची से मिलने जाती है, जो अपने एकमात्र रिश्तेदारों में से एक थी, जो लगातार गोलाबारी और सैन्य संघर्ष के कारण शहर नहीं छोड़ती थी। वो दरवाजा खटखटाती है और उसे अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन एक अनजान महिला दरवाजा खोलती है। वो नहीं जानती कि उसकी चाची कहाँ है और उसे भगा देती है, क्योंकि वो किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकती। यह एक महिला के लिए एक वास्तविक आघात बन जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके पास कोई नहीं है। वो घर लौटती है और अपने पति को इसके बारे में बताती है। उनके भाई और माँ ने पहले भी शहर छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें गोलाबारी का डर था। उन्होंने महिला और उसकी बेटियों को नहीं लिया। ये चेतावनी देना जरूरी नहीं समझा कि वे जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण महिला को नाराज करता है, क्योंकि वह जानती है कि उसके पति की गर्दन में गोली क्यों लगी और वह स्थिर हो गया। ठीक 16 दिन पहले उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने अपनी मां का अपमान किया। गौरतलब है कि महिला के पति ने सालों तक दुश्मनों से लड़ाई लड़ी, लेकिन एक साथी, एक हमवतन से गोली प्राप्त की, जो एक निष्पक्ष लड़ाई में हार गया और पीठ में गोली मार दी। यह महसूस करते हुए कि केवल अल्लाह उसके साथ है, महिला प्रार्थना करना जारी रखती है और सर्वशक्तिमान से अपने बीमार पति की मदद करने के लिए कहती है। वो नहीं चाहती कि वो उसे छोड़े और एक अकेली माँ के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। अंधेरे से डरने वाली लड़कियां अपने पति के साथ बातचीत से उसका ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाती हैं। घर में न बिजली है न पानी, तो माँ बेटियों को पालती है और मिट्टी के तेल का दिया जलाती है। छोटे बच्चे यह नहीं समझ पाते कि उनके पिता के साथ क्या हो रहा है और सोचते हैं कि वो उनकी वजह से नाराज हैं। माँ लड़कियों को आश्वस्त करती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। अपने पति के शयन कक्ष में लौटकर महिला उसकी देखभाल करना जारी रखती है, ड्रॉपर में पानी बदलती है और पुरुष के शरीर को धोती है। अगली सुबह एक डॉक्टर घायल आदमी से मिलने और उसकी जांच करने आता है। महिला उसे घर में नहीं आने देती, ये कहकर कि वो अशुद्ध है और अब उसकी अवधि है। यह महसूस करते हुए कि वो घायल आदमी को नहीं देख सकता, डॉक्टर उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है और कुछ दिनों में लौटने का वादा करता है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति के शरीर की जांच करते हुए महिला उसे बताती है कि उसे बुखार है और उसे अस्पताल जाना चाहिए। झूठ बोलने वाले व्यक्ति के शरीर की जांच करने पर महिला उसके घाव की जांच करती है और महसूस करती है कि यह ठीक नहीं होता है। गोली उसके पति के गले में रहती है और यह भयानक है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही है कि कैसे उसकी मदद की जाए और उसे उसके पूर्व जीवन में लौटाया जाए। कुछ मिनट बाद महिला पूरे शहर में एक घोषणा सुनती है कि लोगों को शहर में इकट्ठा होना चाहिए। वो समझती है कि हमले होंगे और कुछ क्षण बाद पहली घोषणा सुनाई देती है।
जरी सही महिला अस्पताल भागी है। महिला अपनी 2 बेटियों को लेकर बेसमेंट में चली गई। पड़ोसी भी तहखाने में चले जाते हैं, लेकिन व्हीलचेयर से बंधे आदमी को बाहर छोड़ देते हैं क्योंकि वे उसे अंदर नहीं ला सकते। आश्रय में रहते हुए स्थानीय लोग समाचार प्राप्त करने के लिए रेडियो सुनते हैं और मिसाइल हमले के समाप्त होने तक बाहर नहीं जाते हैं। जैसे ही विस्फोट कम हुए, महिला अपने पति के बेडरूम में ये देखने के लिए दौड़ती है कि क्या वह जीवित है। इस बीच पड़ोसी अभी भी विकलांग व्यक्ति को तहखाने में ले जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि नए विस्फोट उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक महिला अपने पति की आंखों में बूंदें डालती है और खिड़की के बाहर टैंकों और हथियारों से लैस दुश्मनों को नोटिस करती है। वे लक्ष्य का चयन नहीं करते हैं और शहर को अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए बेतरतीब ढंग से आग लगाते हैं। कुछ शॉट्स के बाद महिला को पता चलता है कि उसे तहखाने में वापस जाने की जरूरत है और वो अपनी भयभीत बेटियों के पास भाग जाती है। कुछ घंटों बाद वो घर लौटती है, गोलाबारी के परिणामों को साफ करती है और सदमे की लहर से उड़ने वाली खिड़की को सील कर देती है। यह महसूस करते हुए कि यह अंत नहीं है, महिला तहखाने में लड़कियों के पास लौट आती है। इस बीच लड़ाके घर में घुस जाते हैं और एक आदमी को बेसुध पड़े हुए देखते हैं। वे उसे लूट लेते हैं, उसकी घड़ी और शादी की अंगूठी निकाल देते हैं, जिसके बाद वे दूसरे कमरों की तलाशी लेते हैं। घर में और कोई नहीं है और आदमी हिलता नहीं है और वहां सोचता है कि वो मर गया। ये देखकर कि कोरन उसके बगल में पड़ा हुआ है, उग्रवादी समझते हैं कि वो उनके जैसा है और उसे स्पर्श न करें, शांति से अपना घर छोड़ दें। थोड़ी देर बाद महिला घर लौटती है और देखती है कि तलाशी हो रही थी और कुछ सामान चोरी हो गया था। ये पता चला कि यह सबसे बुरी बात नहीं थी, क्योंकि पड़ोसी के पुरुष पाए गए, उन्हें मार डाला गया और उन्हें यार्ड के बीच में लटका दिया गया। यह महसूस करते हुए कि यह अब जारी नहीं रह सकता है, महिला अपनी चीजों को इकट्ठा करती है और अपनी बेटियों को अपने साथ लेकर अपनी मौसी के पास जाती है। उसे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फिर से खोल दिया जाता है और 2 लड़कियों की मां द्वारा भगा दिया जाता है, लेकिन वह जाने से इनकार कर देती है। कोई विकल्प नहीं है और एक अजीब महिला उसे एक चाची का नया पता देती है जो आसानी से सुलभ लड़कियों और महिलाओं के लिए एक होटल में चली गई है। 2 बच्चों वाली एक मां को एक चाची मिलती है जो शहर के विपरीत हिस्से में रहती है और अपनी बेटियों की देखभाल करने के लिए कहती है। मौसी उसे बताती है कि उसकी भी एक बार शादी हो चुकी है। जब उसके पति को पता चला कि वो बांझ है, तो उसने उसे अपने माता पिता की सेवा करने के लिए भेज दिया। ससुर, जिसने बांझपन के बारे में सीखा, लड़की को जबरदस्ती ले गया और ये तब तक जारी रहा जब तक कि उसने उसे मार नहीं दिया। बचने के बाद वो एक आसानी से सुलभ महिला बन गई, लेकिन फिर भी उसे लंबे समय से प्रतीक्षित स्वतंत्रता प्राप्त हुई। बच्चों को छोड़कर और कुछ पैसे लेकर महिला अपने पति के पास घर लौट आई, क्योंकि वो उसे अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। साथ ही वह समझती है कि उसके पति के रिश्तेदार क्यों चले गए। वह अपने भाइयों की तरह आने वाले युद्ध के बारे में जानता था और समझ गया था कि घर आग की कतार में है। महिला अपने पति को इस बारे में नहीं बताने के लिए, उसे और बच्चों को आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी नहीं देने के लिए फटकार लगाती है। वो ये भी स्वीकार करने का फैसला करती है कि वो शादी से नाखुश है। शादी के 10 साल तक महिला ने व्यवहारिक रूप से अपने पति को नहीं देखा, लेकिन वो अपने भाइयों के लिए आराध्य थी। यदि वो मर जाता तो वो उनमें से किसी एक की पत्नी बन सकती थी और अब सुरक्षित रहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इस बात से और भी ज्यादा आहत है कि उसके पति ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। एक युवा लड़की के रूप में उसने उससे शादी नहीं की, लेकिन एक फोटोग्राफ और एक ब्लेड। पति नियंत्रित लड़की की मां, इतना कि वो उसके साथ सोती थी ताकि युद्ध के समय वो अपने पति को धोखा न दे। महिला समझ नहीं पाती है कि वो अपने पति को सब कुछ क्यों बताती है, लेकिन उसे यकीन है कि वो उसे सुनती है और यादों में डूबी रहती है। एक महिला के पारिवारिक जीवन की मिसाल उसके माता पिता ही होते हैं, लेकिन वो इसे अच्छा नहीं कह सकती। उसके पिता बटेरों के प्रति आसक्त थे और उन्हें घंटों तक सहला सकते थे, जिसके बाद वह खेलते थे, बटेरों की लड़ाई की व्यवस्था करते थे और उन पर दांव लगाते थे। वो परिवार का एक भयानक मुखिया था, क्योंकि वो अक्सर अपनी पत्नी और अपनी बेटियों दोनों के लिए हाथ उठाता था। एक बार एक आदमी ने अपना सारा पैसा महंगी और विशेष बटेरों पर खर्च कर दिया, इस उम्मीद में कि वे उसे अमीर बना देंगे। द्वंद्व युद्ध के दौरान पक्षी डर गया और भाग गया। पिता अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी 12 वर्षीय बेटी की शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिससे वो पैसे हार गए। अगले होने के डर से महिला ने एक बच्चे के रूप में एक बटेर निकाली और उसे बिल्ली को खिला दी, जिससे उसके चेहरे पर निशान पड़ गए। प्रताड़ित महसूस करना जारी रखते हुए महिला अपने पति को और कुछ नहीं बताने का फैसला करती है और अपनी मौसी के पास भाग जाती है।
वो उसे स्वीकार करती है कि वो बात करना बंद नहीं कर सकती है और भयानक रहस्य बताती है। एक रिश्तेदार महिला को बताता है कि एक लकवाग्रस्त व्यक्ति अनजाने में धैर्य का जादुई पत्थर बन जाता है जिसके बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। एक बार एक किंवदंती थी कि एक पत्थर कुछ भी झेल सकता है, लेकिन एक दिन ये हजारों छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, इसके मालिक को अल्लाह का पैगंबर बना देगा। यह महसूस करते हुए कि उसके पति की मृत्यु 3 सप्ताह से नहीं हुई है, महिला ने फैसला किया कि वो उसके धैर्य का पत्थर है जिसे वो सब कुछ बता सकती है जो वो सोचती है। घर लौटने पर महिला ने अपने पति को शादी के 10 साल में पहली बार नहलाया और चूमा। यहाँ वो शादी की रात और इस तथ्य को याद करती है कि वो गर्भवती नहीं हो सकती थी। सास ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, इसलिए महिला को एक बुरा काम करना पड़ा जिसके बारे में वो अभी भी नहीं बता सकती। जल्द ही महिला को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन पता चलता है कि पड़ोसी अपने रिश्तेदारों को दफना रहे हैं। उसके पति के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए वो डॉक्टर को दहलीज पर नहीं जाने देती और चली जाती है। जल्द ही महिला लौट आती है, क्योंकि शहर सैनिकों से भरा हुआ है और वे लकवाग्रस्त पति को मार सकते हैं। वो उसे एक आला में छुपाती है, पर्दे और एक तकिए से ढकती है। कुछ ही मिनटों के बाद टुकड़ी का कमांडर और हकलाता हुआ सिपाही घर में दिखाई देता है। डर है कि वे उसे जबरदस्ती ले जाएंगे। महिला का कहना है कि वो अपना शरीर बेच रही है। एक मुसलमान इसे नीच और घृणित समझता है, इसलिए वो उसे छूता नहीं है, केवल एक महिला का अपमान करता है और उसके चेहरे पर थूकता है। उसे शक नहीं था कि उसने अपनी पीठ के पीछे चाकू पकड़ा हुआ था और अगर वो उसके पास आया तो कमांडर को मारने के लिए तैयार था। रात में महिला सभी रहस्य बताने का वादा करके अपने पति के बगल में बिस्तर पर जाती है। सुबह वो सुनती है कि कोई आया है और उसके पति को पर्दे के पीछे छिपा दिया है। पता चला कि हकलाता हुआ सिपाही उसके पास लौट आया था। वो युवा है और उसके पास कभी कोई महिला नहीं थी, इसलिए वो सुखद शगल के लिए कोई भी पैसा देने को तैयार है। महिला सिपाही को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी फर्श पर पैसे फेंक देता है और उससे प्यार करने लगता है। एक पल की शर्मिंदगी के बाद महिला रोती है और बाथरूम में खुद ही शर्म को धोने की कोशिश करती है। अगली सुबह वो उन पैसों को खर्च करने का फैसला करती है जो उसने पानी मंगवाकर अपने पति के लिए खाना और दवाइयाँ खरीदकर कमाया था। घर पर वापस महिला ड्रिप लगाती है और कपड़े धोने के लिए बाहर चली जाती है। युवा सैनिक फिर से मिलने आया और एक खूबसूरत महिला के बगल में बिताए कुछ मिनटों के लिए उदारतापूर्वक भुगतान करने के लिए तैयार है। अंतरंगता के बाद वह अपने पति को इस बारे में बताती है, यह महसूस करते हुए कि पहले उसने उसे इस तरह के कबूलनामे के लिए मार डाला होगा। इसलिए वह अपने पति को फटकारती है और कहती है कि वो बिस्तर में कितना भयानक है। ये सिपाही सीख रहा है, इसलिए वो हर चीज में बेहतर है, भले ही उनकी बैठकें 1 मिनट से ज्यादा नहीं चलती। किसी बिंदु पर महिला को पता चलता है कि ऐसी बातें नहीं कही जा सकती हैं और अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए कुरान की तलाश कर रही हैं। अगली सुबह उसने देखा कि किसी ने बाड़ की मरम्मत की है। जैसा कि यह निकला, यह एक युवा सैनिक है जो कम से कम 1 और मिनट उसकी बाहों में बिताने का सपना देखता है। उसे सेनापति द्वारा धमकाया जाता है, इसलिए उस आदमी के शरीर पर सिगरेट के निशान हैं। ये सब देखकर महिला शांत हो जाती है और लड़के को गले लगा लेती है, ईमानदारी से उस अनाथ के प्रति सहानुभूति रखती है जो अनैच्छिक रूप से एक सैनिक बन गया। बाद में महिला शहर के चारों ओर एक घोषणा सुनती है जो बताती है कि लोग कैसे भविष्यद्वक्ता बनते हैं। वो अपनी मौसी से इस बारे में बात करती है और समझती है कि कोई जन्म से नबी नहीं होता और उनमें भी कमियां होती हैं। उसके लौटने पर उसे प्यार में एक सैनिक द्वारा दिया गया फल और एक सोने की चेन मिलती है। केवल उसके साथ वो एक वास्तविक महिला की तरह महसूस करती है और खुश हो जाती है। अब वो अपने पति को दुलारने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी समय उसे पता चलता है कि वो कम काम कर रही है और पापों का प्रायश्चित कर रही है। यह महसूस करते हुए कि अब छिपाना संभव नहीं है, महिला मुख्य रहस्य बताने का फैसला करती है। गर्भवती होने पर महिला बार बार बच्चे को छुड़ाने की कोशिश करती थी। जन्म के समय उसने अपने पैरों से बच्ची का गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। कारण है उसके पति का बांझपन, जिसके बारे में वह चुप थी। अपनी शादी टूटने और ना होने के डर से महिला मौसी के मालिक से मिली और समस्या का समाधान करने को कहा। उसने उसे एक मरहम लगाने वाले के रूप में छोड़ दिया, जिसे उसकी सास ने पैसे दिए। वास्तव में महिला ने पुरुषों के साथ प्रेम किया और यह नहीं जानती थी कि वे कौन हैं, क्योंकि वो गर्भवती होना चाहती थी। दोनों लड़कियां उसके पति की नहीं हैं और वह नहीं जानती कि उनके पिता कौन हैं। भयानक सच सुनने के बाद पति कोमा से बाहर आता है और अपनी पत्नी का गला घोंटने की कोशिश करता है।
वो उसे चाकू से मारती है और मानती है कि वो भविष्यवक्ता बन गई है। एक युवा सैनिक जो गलत समय पर एक महिला से मिलने जाता है, जो हो रहा है उसका गवाह बन जाता है। और यही फिल्म खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद और कल इसी समय मिलते हैं।